नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में टेक्निकल ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा ट्रेनिंग के अलावा वेरियस अदर पोस्ट के लिए जगह निकली है, वो भी स्पेशली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए ये स्पेशल भर्ती है। तो बिल्कुल साथियों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन में कवर करेंगे। और जो भी नए साथी मेरे चैनल परिवार बता रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि टेक स्टूडियो, और बिल्कुल बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ज़्यादातर वीडियोस जो मैं गवर्नमेंट जॉब पे लाता हूँ और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पे लाता हूँ, सबसे पहले आपके पास में पहुँचेंगे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप डायरेक्टली एचएएल की वेबसाइट से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं फास्टली। ये जो वैकेंसी टोटल आई है डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्नीशियन ट्रेनी, ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, स्पेशली रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स। और ये परमानेंट जॉब है नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। और आपकी जो पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी एचएएल एवियोनिक डिवीज़न हैदराबाद में। और कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, आपको इंडियन एयरफोर्स बेसिस में भी पहुंचाया जा सकता है। वहाँ पे अगर कोई वर्क के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी तो आपको भेजा जाएगा डेपुटेशन बेसिस पे। तो चलिए अगर देखते हैं, तो पहला जो वैकेंसी है वो डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसमें कि 1 वैकेंसी एससी के लिए और 3 एसटी के लिए, टोटल मिला के 4 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इंडक्शन लेवल C5 कैटेगरी में जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी एससी और 4 एसटी के लिए, टोटल 5 वैकेंसी है। इसके लिए आपका चाहिए आईटीआई विद एनएसी और एनसीटीवीटी इलेक्ट्रॉनिक्स से। वहीं पे टेक्नीशियन ट्रेनी टॉनर 1 वैकेंसी एसटी के लिए, टोटल 1 वैकेंसी है। आईटीआई के साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और आपका एनसीटीवीटी से होना चाहिए अप्रूव। वहीं पे टेक्नीशियन ट्रेनिंग फिटर के लिए 1 वैकेंसी है एसटी में। स्टोर और परचेज असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 3 वैकेंसी हैं, वो भी तीनों एसटी के लिए हैं। इसके लिए डिग्री चाहिए कॉमर्स में, आर्ट में, साइंस, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स है। साथ में कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। मिनिमम 3 मंथ्स ड्यूरेशन तक आपने कोई भी कोर्स किया हो कंप्यूटर में, वो अप्लीकेबल है। असिस्टेंट एडमिन ट्रेनिंग 2 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है। इसके लिए हाई स्कूल विद डिप्लोमा इन कॉमर्शियल कंप्यूटर प्रैक्टिस, किसी भी स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन से किया हो, 1 साल का अप्रेंटिस कहीं से किए हो, तो बिल्कुल ये एडिड एडवांटेज होगा आपके लिए। तो इतनी सारी चीज़ मांगी गई हैं। ये 6वीं पोस्ट है असिस्टेंट एडमिन ट्रेनिंग। असिस्टेंट अकाउंट ट्रेनिंग के लिए भी वैकेंसी एक ही है, और एक एसटी कैंडिडेट से भरी जाएगी। डिग्री इन कॉमर्स, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स है, उसके साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लिया हो कम से कम 3 महीने का कहीं से। असिस्टेंट बी नर्सिंग ट्रेनिंग की 2 वैकेंसी हैं, दोनों वैकेंसी एसटी कैंडिडेट्स भर जाएंगे शेड्यूल ट्राइब से। इसके लिए पीयूसी किए हों या इंटर किए हों, या फिर हम कह देंगे डिप्लोमा, इसके साथ में डिप्लोमा जनरल नर्सिंग से किए हों। इंडक्शन लेवल B4 लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग 1 वैकेंसी है, शेड्यूल ट्राइब से भरी जानी है। हाई स्कूल में डिप्लोमा किए हुए 3 साल का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से। तो ये टोटल मिला के 9 टाइप की वैकेंसी हैं जो कि भरी जानी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अगर ये रिकॉग्नाइज एलिजिबिलिटी आप हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, उनके पास में जो एलिजिबिलिटी जो प्रोवाइड की गई है कॉलम में, वो होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2022 से। कट ऑफ जो मार्क्स दिए गए हैं वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन है। 50% मार्क्स के साथ में आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए। राउंड ऑफ नहीं होगा, जो भी आपकी एग्रीगेट वैल्यू है वही आपको मेंशन करनी है। कैंडिडेट जिन्हें पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एजुकेशन से या ई लर्निंग से किया है ये क्वालिफिकेशन, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिनके पास में हायर क्वालिफिकेशन है देन प्रेस्क्राइब्ड, वो भी कैंडिडेट प्लीज पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। कैंडिडेट जो ऑलरेडी अभी जो परस्यू कर रहे हैं या कोर्सेज के अंडर गोइंग जा रहे हैं, जिनके पास में ऑलरेडी ये चीज़ नहीं है, इस डेट तक उनके पास में क्वालिफाइंग डिग्री ना होगी, क्वालिफाइंग डिप्लोमा ना होगा, तो वो प्लीज़ इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। एज लिमिट की अगर बात कर लेते हैं, 1 अक्टूबर 2022 को 28 साल की अपर एज लिमिट रखी गई है। उस पर रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। CST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो मैक्सिमम 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोफार्मा में पार्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। पर्सन में बेंचमार्क डिजेबिलिटी, उनके लिए एज लिमिट 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और वहीं पे SC ST से हैं तो आपका टोटल मिला के 14 साल का बनता है, बट मैक्सिमम इसमें 10 साल का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 38 ईयर्स ऑफ एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और पर्सन में बेंचमार्क डिजेबिलिटी के लिए 40% डिजेबिलिटी होना जरूरी है।
अगर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए HOHOL, यहाँ पे जो कोड दिया गया है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं HOHOL की, तो यहाँ पे क्लियर यहाँ मेंशन कर दिया गया है। HOH का मतलब होता है हार्ड ऑफ हियरिंग, OL का मतलब होता है 1 लाख अफेक्टेड। तो ऐसे ये जितने भी कोड दिए गए हैं करस्पॉन्डिंग पोस्ट के लिए डिटेल्ड में यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्स अप्रेंटिस 20 जो पहले से यहाँ पे अप्रेंटिस कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी एज वार लिमिट नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, रिलैक्स है उनके लिए। एक्सपीरियंस अपर एज लिमिट जो कैंडिडेट को मिल रही है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन से मैक्सिमम 7 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर एक्सपीरियंस लेके आप आ रहे हैं तो। ठीक है, एज और एक्सपीरियंस जो भी काउंट किया जाएगा वो 1 अक्टूबर 2022 से तक का ही काउंट किया जाएगा। सो एक्स सर्विस मैन हैं आप, किसी पहले से जॉब करके आ रहे हैं, तो मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर्स 56 ईयर्स तक का आप अप्लाई कर सकते हैं 1 अक्टूबर 2022 को अगर आप गेन कर रहे हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑलरेडी बोल दिया गया है, एविनिक्स डिवीजन HAL हैदराबाद में होगा, बट कभी कभी आपको ट्रांसफर किया जाता है डेपुटेशन बेसिस पे HAL डिवीजन्स में, ऑफिस में या इंडियन फोर्स में कभी भी रिक्वायर पड़ जाए तो। अब रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं तो D6 ग्रेड जो फर्स्ट वैकेंसी थी उसका स्टाइपेंड था 31,004। ठीक है, अकोमोडेशन अलाउंसेस मिलेगा 6,210 का। C5 कैटेगरी में 29,656 और अकोमोडेशन अलाउंसेस 5,940। B4 ग्रेड में 28,308 पर मंथ मिलेगा आपको स्टाइपेंड और 5,670 का अकोमोडेशन अलाउंसेस मिलेगा। इसके साथ में ट्रेनी को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है, लीव एक्सेट्रा भी कंपनी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अगर आप सक्सेसफुली 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा रेगुलर स्केल में। और रेगुलर स्केल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया था उसी रेगुलर स्केल का यहाँ पे दे दिया गया। पे स्केल है 23,000 से स्टार्टिंग 95,000 तक है D6 में। C5 का 22,000 है और B4 का 21,000 से स्टार्टिंग होता है। ये पे स्केल आपका हो गया। कैंडिडेट शुरुआत में प्रोविजन पीरियड पर रखे जाएंगे 6 महीने तक, और उसके बाद में उनको मतलब एब्जॉर्व कर लिया जाएगा रेगुलर बेसिस पे, तब आपके मिलेगी बेसिक सैलरी, साथ में DA और पर्क वगैरह जो भी यहाँ पे दिया गया। DA है रिजर्व रिवाइज्ड होगा क्वार्टरली, पर्क 25% बेसिक पे मिलेगा, HRA मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी एंड ग्रुप इंश्योरेंस। एनुअल इंक्रीमेंट 3% का रहेगा, बेसिक पे आपको मिलता रहेगा। एप्लीकेशन फीस क्या है, तो एप्लीकेशन फीस वही नहीं लगेगी क्योंकि आप SC ST पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन हैं, तो इनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिला या सैनिक वेलफेयर बोर्ड से जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो नॉमिनल एप्लीकेशन फ़ी की होगी वही लगेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर टोटली इसमें रिटन टेस्ट से होना है, तो आपको सिलेक्शन जो होगा रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के बाद में मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट जो स्पॉन्सर आते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से या सैनिक बोर्ड से, एक्स अप्रेंटिस 20 हैं JLK TTC हैदराबाद के जो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको कम्युनिकेशन डायरेक्टली HAL द्वारा दिया जाएगा, वहीं से आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट रिटन टेस्ट के लिए वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी मार्क्स के बेस पे, आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री में मार्क्स है उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट यूजुअली हैदराबाद में होगा, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, आपको यहाँ पे आना है। डेट और टाइम आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा ईमेल के जरिए या फिर HAL की वेबसाइट से आप पता कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा 2.5 घंटे का कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट में 3 पार्ट होंगे। पहला MCQ होगा, मतलब टोटली MCQ है। पहला पार्ट में 20 क्वेश्चन है जनरल अवेयरेंस के, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश रीजनिंग को, पार्ट 3 आपका स्पेसिफिक होगा जो आप ट्रेड से जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होगा। तो ये टोटल मिला के आप पे 100 मार्क्स का होगा। ईच जो मार्क्स है वो 1 है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट को अपियर होना का रिटन टेस्ट में अपनी ऑन कॉस्ट पे, उनको TA DA नहीं दिया जाएगा। डेट और टाइम वेन्यू आपको मेंशन कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। कैंडिडेट एडमिट कार्ड के साथ में एक ओरिजिनल फोटो ID कार्ड भी लेके आएंगे जब आप आ रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट जो किया जाएगा वो बेस्ड ऑन मार्क्स, जो रिटन टेस्ट में जो भी मार्क्स लेके आएंगे उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बना के आपका सिलेक्शन होगा। तो हाईएस्ट मार्क्स से लोअर मार्क की तरफ बढ़ेंगे और जब तक ये वैकेंसी फुलफिल नहीं हो जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद कैरी आउट किया जाएगा, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा, आप आके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अप्लाई कैसे करना है, आपको जाना है वेबसाइट पे www.halindia.co.in। ठीक है, वहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है 17 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और 8 जनवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 जनवरी 2023 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले पहले आप अप्लाई ज़रूर कर लें। ठीक है, कैंडिडेट को
केवल एक बार ही अप्लाई करना है, बार बार अप्लाई करेंगे तो रिजेक्टेड आपका कैंडिडेचर हो जाएगा। सबमिशन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, ये आप ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी जो कि आपको रखनी है। जब आप सबमिट करेंगे आप अपनी एप्लीकेशन तो एक रजिस्ट्रेशन स्लिप निकलेगी जिसको आपको रखना है, और साथ साथ में पूरा जो फॉर्म आपने जो भरा है उसकी भी एक कॉपी आपको प्रिंट आउट करके रखनी है। और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पे ही अपलोड कर देंगे, और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वो डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अदर डाउट आता है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मच मोर हैप्पी टू हेल्प यू। लास्ट डेट आप बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है बोर्ड लेटर में, 8 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर लें, ठीक है। अलग से कोई और मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरल कंडीशन क्या है, केवल भारतीय लोग अप्लाई करें, ठीक है। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। आप जब अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के लिए, ठीक है, तो अपनी एलिजिबिलिटी जरूर इंश्योर कर लें जो कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करे, उससे ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप फर्निश ना करें, जो आपके पास में है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही आप मेंशन करें। स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्ट होगी पहले, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो और इससे रिलेटेड डिटेल में इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल HAL की वेबसाइट पे विजिट करते रहें टाइम टू टाइम, बिकॉज एडमिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल भी वहीं पे आएगी, साथ साथ आपको ईमेल के जरिए या मोबाइल में SMS के जरिए बता दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए इससे रिलेटेड तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन नंबर भी यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन था दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन थी D6 C5 एंड B4 यहाँ पे है। देखिए इस कॉलम में देखिए यहाँ पर पहली वैकेंसी जो है D6 है, ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है। उसके बाद C5 में ये सारी चीज़ आ जाती हैं, उसके बाद में लास्ट में है B4 जो कि लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग है, और करस्पॉन्डिंग सैलरी है वहाँ पे डिटेल में मैंने बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो जितने भी नए साथी मेरे चैनल पर बता रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि टेक स्टूडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, एज वेल एज फेसबुक पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।